नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही शानदार ट्रिक की वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो संविधान के भाग हैं, 22 भाग है, आप सभी जानते हैं। उन 22 भागों को दोस्तों हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे और आपको यदि ट्रिक याद होगी और आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो दोस्तों गारंटी है आपको संविधान के पूरे 22 भाग याद हो जाएंगे। और 22 भाग याद होने का मतलब है कि आपको संविधान के पूरे अनुच्छेद कि कौन सा अनुच्छेद किस भाग में है, और ये दोस्तों आपको पता चल जाएगा। और फिर दोस्तों उससे क्या होगा कि आप आइडिया से भी सवाल सही कर सकते हैं। तो मित्रों, तो संविधान के 22 भागों की ट्रिक देखते हैं। 2 ट्रिक है हमारी। पहला है दोस्तों यूसी का एफडी। आपको दोस्तों कुछ टफ लग सकती है ट्रिक, लेकिन आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी मित्रों काफ़ी टफ होते, इतने सवाल याद होते नहीं हैं। तो इसलिए आपको ट्रिक तो याद करनी ही पड़ेगी। और जब ट्रिक याद हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपको 22 के 22 भाग याद हो जाएंगे। तो ट्रिक यूसी का एफडी 2-3 बार मन में पढ़ें, यूसी का एफडी। तो यूसी, इसमें दोस्तों 4 भाग हैं यूसी का एफडी में। पहला है यू। तो यू का मतलब है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अंग्रेजी भी दोस्तों थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए आपको। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यूसी में पहला यू है, इसका मतलब है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये दोस्तों अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं। अगला है सी, यूसी। सी यानी सिटीजनशिप यानी नागरिकता। ये अनुच्छेद 5 से 11 है। ये भी दोस्तों आप साथ साथ में आपको याद हो जाएगा कि कौन सा अनुच्छेद किस में है। अगला है यूसी का एफडी यानी, तो मित्रों का साइलेंट है। एफडी के अंदर जो पहला एफ है वो फंडामेंटल राइट से संबंधित है, यानी मौलिक अधिकार। ये अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। अगला है डी, यूसी का एफडी के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट यानी नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक को दोस्तों क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं। जो निर्देश देने वाले होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो पहली ट्रिक हो गई यूसी का एफडी। तो दोस्तों अगली ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको अगली जो 18 अनुसूचियाँ वो याद हो जाएगी। देखिए एफयूएसयूपी, तो इसको आप ऐसे याद करना, आप शॉर्ट में याद कर सकते हो। देखिए एफयूएसयूपी, फुसूप कर लो आप, ठीक है, फुसूप पे एफयूएसयूपी यानी फुसूप। फुसूप याद कर लो। फुसूप नगर निर्वाचन का आस, फुसूप नगर निर्वाचन का आस, एफयूएसयूपी फुसूप नगर निर्वाचन का आस। ये दोस्तों ट्रप जरूर है, लेकिन देखिए ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जिससे आप याद कर पाओ, इसलिए दोस्तों ये ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी। तो फुसूप के अंदर आप दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, फुसूप के अंदर जो पहला एफ है वो भाग 4A का है, ठीक है, 4A जो बाद में जुड़ा था, 5 का नहीं है। एफ का मतलब हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 के अंदर है, ये भी अलग भाग है। तो फुसूप के अंदर अगला है एफ के बाद यू आएगा, फुसूप यू यानी यूनियन आएगा, यानी संघ आएगा 52 से 151 तक। एफ यू हो गया। अगला है एस यानी स्टेट, ये अनुच्छेद 152 से 237। आप दोस्तों साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहें ताकि आपको अनुच्छेद भी याद हो जाए। फुसूप के अंदर एफ यू एस यू, अगला यू, इस यू का मतलब दोस्तों
यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्र, ये 239 से 241 तक है। पहले यू का मतलब था यूनियन, क्योंकि संघ पहले आएगा और फिर राज्य आएगा और फिर संघ शासित प्रदेश आते हैं, संघ राज्य क्षेत्र आता है। FUSUP, P यानी पंचायत आएंगे दोस्तों। ये अनुच्छेद 242 और 43 आएंगे, भाग 9 के अंदर है। फुसुप हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या था अपनी ट्रिक, तो फुसुप नगर निर्वाचन का आस, तो 9 तक हो गए फुसुप। तो दोस्तों नगर से क्या हो गया, नगर पालिका हो गया। नगर निर्वाचन का आस भाग 9 के दोस्तों 242 से 243 है। और नगर निर्वाचन का आस। उसके बाद दोस्तों है निर्वाचन भाग 15 से संबंधित है। बीच में दोस्तों ये भाग छोड़ दिए हैं 10, 11, 12, 13, 14, ये बाद में करवाएंगे आपको। निर्वाचन यानी नगर निर्वाचन का आस, निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329 का साइलेंट हो गया। आस के अंदर भाग 18 में आपातकाल है, अनुच्छेद 352 से 360। नगर निर्वाचन का आस अगला स है संविधान संशोधन, और ये है संविधान संशोधन। आप जानते हैं 368 में है, जितने भी संशोधन होते हैं अनुच्छेद 368 में होते हैं। देखिए दोस्तों क्या लिखा है, अतिरिक्त विश्लेषण, अतिरिक्त टी छोटी आई है, अतिरिक्त विश्लेषण में वैसे संविधान में कुल 22 भाग हैं। संघ राज्य के अधीन सेवाओं, ये दोस्तों अगले भाग है। देखिए इसके अंदर है संघ राज्य के अधीन सेवा, ये भाग 14 है, मैंने आपको नहीं बताया था। ये अनुच्छेद 308 से 323 तक है। राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 भाग 17। ये दोस्तों इस सारी जब ट्रिक से कर लोगे, कुछ भाग आप वैसे भी याद कर लेना, वैसे याद हो जाएंगे आपको। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। अगला अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, ये भाग 10 से संबंधित है। और ये अनुच्छेद 244 से 244 है, यानी 244 अनुच्छेद संबंधित है, SC ST क्षेत्र से संबंधित है। अगला है दोस्तों भाग 11 है, संघ और राज्यों के बीच संबंध है, ये भाग 11 में है। और भाग 11 है 245 से 263। तो दोस्तों आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखें और स्क्रीनशॉट ले लें, और आप यदि किताब में लिखना चाहें कहीं नोट कर लें, जिससे दोस्तों आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। तो मित्रों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप स्टेटस ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों आपको आशा है कि याद हो गया होगा कुछ ना कुछ। एक बार आपको रिवाइज करवा दूं मैं। यूसी का FD, पहली ट्रिक थी यू यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सी यानी सिटीजनशिप, FD यानी फंडामेंटल राइट्स, फिर D डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। यूसी का FD हो गया। फिर था फुसुप नगर निर्वाचन का आस, फुसुप के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़, यू यानी यूनियन, S यानी स्टेट, फिर अगले यू का यूनियन टेरिटरी, P यानी पंचायत, फुसुप नगर निर्वाचन का आस, नगर पालिका। ये भाग 9 तक अपने लगातार करे थे, बीच के अंदर छोड़ दिए थे कुछ भाग। फिर भाग 15 निर्वाचन, भाग 18 आपातकाल, भाग 20 संविधान संशोधन, और फिर भाग 14 मैंने अलग से बताया आपको राजभाषा, और भाग 17 जो भाग 14 था संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित था,
भाग 17 राजभाषा से संबंधित, और अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है भाग 10, और भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।